इस वक्त की बड़ी खबर और पूरा देश दहल गया है। अहमदाबाद में बोइंग संख्या 787 एयर इंडिया का जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरते ही क्रैश कर गया है। अब इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री और बाकी 12 क्रू मेंबर थे। बताया जा रहा है 100 से ज्यादा 100 जो हैं वो खोजे जा चुके हैं और बाकी की तलाश जारी है। दुर्घटना की कितनी भीषण है, आप अपने मोबाइल डिस्प्ले पर उसका पूरा एक्सक्लूसिव वीडियो देख सकते हैं, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाला 787 नंबर का ये जो एयर इंडिया का विमान है, दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा था और वहां से 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर को लेकर लंदन के लिए उड़ान भरते ही अहमदाबाद एयरपोर्ट से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर यह जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अब जो बड़ी खबर यह आ रही है कि इसमें जितने भी लोग सवार थे सभी दिवंगत हो गए और इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का नाम भी शामिल है, जिसकी पुष्टि वहां के स्थानीय प्रशासन ने कर दी है। भारत में विमान दुर्घटनाओं का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में जिस तरह से नई तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, ऐसे में विमान दुर्घटनाओं में कमी भी आई है। आज जब अहमदाबाद में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई तो पटना में 2001-2 के दौरान हुई बड़ी विमान दुर्घटना याद आ गई। पटना के रोड नंबर 30 चितकोहरा पुल के पास ये विमान दुर्घटना हुई थी, जिसमें 150 लोग जिंदा लाश बन गए थे। अब देश में विमानों के रखरखाव को लेकर कई तरह की चीजें होती हैं, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि टेक ऑफ और लैंडिंग के वक्त सबसे ज्यादा विमान पर खतरा मंडराते रहता है। ऐसे में अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना ने कई सारे सवालों को जवाब दे दिया है। माना जाता है कि अहमदाबाद में सबसे सुरक्षित रनवे है और वहां पर विमानों के रखरखाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था है। दिल्ली से जो बोइंग 787 अहमदाबाद पहुंचा था, उसे लंदन के लिए उड़ान भरना था, तो जाहिर सी बात है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने से पहले विमान के तकनीकी पक्ष की बढ़िया से जांच हुई होगी और उसके बाद ही वहां के तकनीकी जानकारों ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इस विमान को लंदन के लिए उड़ान भरने की अनुमति दी होगी। लेकिन जैसा आप देख सकते हैं, जिसका वीडियो भी जारी किया गया है, यह लोहे का परिंदा घायल होकर धरती पर गिर पड़ा और 242 लोग लाश तब्दील हो गए। इस घटना के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। खबर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। देश की तमाम जो रेस्क्यू इकाइयां हैं वो सक्रिय हो गई हैं। साथ ही साथ देश के तमाम एयरपोर्टों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल अहमदाबाद एयरपोर्ट को सील करके रखा गया है, जो जानकारी मिल रही है, और दिल्ली से जो तकनीकी जानकार हैं वो भी पहुंच पाए हैं। हालांकि दुर्घटना कैसे हुई है, क्यों हुई है, इसको लेकर अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है और इसको लेकर विशेषज्ञ लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल 242 लोग जो इस विमान दुर्घटना में अपनी जान गंवाए हैं, पूरे सचटॉक टीम की तरफ से उन्हें भावभीनी